और अब पेयजल से जुड़ी बड़ी खबर। पेयजल को लेकर जनता की आवाज। मंत्री जी, आपके इंजीनियर तो फोन ही नहीं उठाते हैं। तो मंत्री जी, आपके इंजीनियर्स तो फोन ही नहीं उठाते। पीएचडी कंट्रोल रूम की लाइनें हमेशा व्यस्त रहती है। ऐसा लगता है कि कंट्रोल रूम में रिसीवर को उठाकर रख दिया गया है साइड में। कार्यालयों में जन सुनवाई तो दूर, इंजीनियर्स ही नहीं मिलते। तो पूछने पर फील्ड में पेयजल सप्लाई का निरीक्षण करने की मिलती है जानकारी। और ऐसे में आखिर किससे करे पेयजल समस्याओं की शिकायत? तो ये बड़ी दिक्कत। और अब तक जो इंजीनियर्स ही कहते थे जितना पानी है उतना ही कर पाएंगे हम सप्लाई, लेकिन अब तो पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी बोल दिया है कि जितना पानी उपलब्ध है उतना ही तो हम कर सकते हैं सप्लाई। तो जैसा अधिकारी बोल रहे हैं वैसा ही मंत्री जी बोलते नजर आए। मैं कोई बालाजी तो हूं नहीं जो फूंक मार दूं और पानी आ जाए, ये कहना है पीएचडी मंत्री का। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर जनता किससे करे पानी की मांग? और पीएचडी के मुखिया आप है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जनता को हर हालत में पेयजल की व्यवस्था हो। तो जिन अधिकारी इंजीनियर्स की लापरवाही से प्रदेश में खड़ा हुआ है ये पेयजल संकट, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय आप उन्हें ही बचाने में जुटे हुए हैं। आखिर कब तक पीएचडी में मिली भगत, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, फर्जीवाड़ों का ये खेल चलेगा? और अब कंटीजेंसी कार्यों में भी लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बचाते रहेंगे आप? बजट और पानी की व्यवस्था होने के बाद भी पेयजल के लिए जूझ रही है जनता। आखिरकार कोई इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार तो होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देकर बच नहीं सकते इस गंभीर लापरवाही से। नैतिकता के आधार पर लापरवाह इंजीनियर्स के खिलाफ करें सख्त कार्रवाई। तो पेयजल को लेकर के जनता की आवाज। अब फिर जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हो तो मंत्री पद से दे दो इस्तीफा। मंत्री जी, आपके इंजीनियर्स फोन नहीं उठाते हैं, ये कहना है जनता का, क्योंकि पेयजल की किल्लत से परेशान है। पीएचडी कंट्रोल रूम की लाइनें हमेशा व्यस्त रहती हैं। ऐसा लगता है कि कंट्रोल रूम में रिसीवर को उठाकर साइड में रख दिया गया है, ये आम जनता कह रही है। कार्यालयों में जन सुनवाई तो दूर, इंजीनियर्स ही नहीं मिलते हैं। तो पूछने पर फील्ड में पेयजल सप्लाई का निरीक्षण करने की मिली है जिम्मेदारी। तो फिर ऐसे में आखिर किससे शिकायत करेगी आम जनता पेयजल को लेकर के? और अब तो इंजीनियर्स भी यही कहते हैं कि जितना पानी उतना ही कर पाएंगे हम सप्लाई। लेकिन अब पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी कह दिया है कि जितना पानी उपलब्ध होगा उतना ही तो हम कर सकते हैं सप्लाई। तो मैं कोई बालाजी तो हूं नहीं जो फूंक मार दूं और पानी आ जाए, ये कहना है पीएचडी मंत्री का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनता अब किससे करे पानी की मांग? क्योंकि पीएचडी के मुखिया आप हैं और आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि जनता को पानी की सप्लाई हो और प्रदेश की जनता को हर हाल में पेयजल की व्यवस्था की जाए। जिन अधिकारी इंजीनियर्स की लापरवाही से प्रदेश में खड़ा हुआ है ये पेयजल संकट, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में के बजाय आप उन्हीं को बचाने में जुटे हैं। आखिर कब तक पीएचडी में मिली भगत, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, फर्जीवाड़े और अब तो कंटीजेंसी कार्यों में भी लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बचाते रहेंगे? बजट और पानी की व्यवस्था होने के बाद भी पेयजल के लिए जूझ रही है जनता। आखिरकार कोई तो इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देकर बच नहीं सकते इस गंभीर लापरवाही से। नैतिकता के आधार पर लापरवाह इंजीनियर्स के खिलाफ करें अब सख्त कार्रवाई, या फिर जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हो तो मंत्री पद से दे दो इस्तीफा।